नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल A to Z फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वर्तमान में कौन क्या है और ये जो अपडेट है दोस्तों ये फरवरी 2023 तक की अपडेट है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है और जो लेटेस्ट अभी हाल फिलहाल में जो जिनकी नियुक्तियां हुई है उन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड, ये मेरे प्रश्न वही लिए जो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं और आगे इनके यानी कि ज्यादा चांस है और हर एक प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हुए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों ऑप्शन पहला प्रश्न आ गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कहला रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, इस प्रश्न को अवश्य नोट करेंगे। तो ऑप्शन चार ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे की सीईओ एवं चेयरमैन बनाया गया। और फोटो में आप देख सकते हैं ये रहे अनिल कुमार लाहोटी। अगर हम बात करें इससे पहले जो चेयरमैन थे वो कौन थे, तो विनय कुमार त्रिपाठी इससे पहले चेयरमैन थे। इन्हीं की रिप्लेस करके अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे का चेयरमैन एवं सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अपना दूसरा प्रश्न कह रहा है हाल में ही नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन में चार ऑप्शन है, राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, केबी साजी को अभी हाल में ही नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात हो रही है नाबार्ड की, तो आइए इसी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी देख लेते हैं। जो नाबार्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है नंबर एक, नाबार्ड की अगर पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम हो जाएगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक है। और बात करें इसकी स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न की नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और अध्यक्ष जो है इसके वो केबी साजी इसके अध्यक्ष हैं। तो नाबार्ड से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे इस वाले प्रश्न मैंने सभी प्रश्न एक एक करके डिस्कस करिए। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और इसी अपने दोस्तों और ग्रुप में भी अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को अवश्य प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने। तो ऑप्शन चार ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बने। और फोटो में आप देख सकते हैं ये रहे अरुण कुमार सिंह, इनको ओएनजीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ओएनजीसी का पूरा नाम होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को, दूसरा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा प्रश्न कह रहा है टीबी मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन चार ऑप्शन है, राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत दोस्तों 2018 में मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर एक अलग वीडियो बने तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जल्दी उसके ऊपर एक अच्छी सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है स्विट्जरलैंड देश ने किस भारतीय को अपना मैत्री दूत बनाया है। तो ऑप्शन चार ऑप्शन है, राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। फोटो में आप देख के समझ गए होंगे नीरज चोपड़ा को बनाया है, तो बहुत खुशी की बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीरज चोपड़ा को बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न कह रहा है भारत की नई चुनाव आयुक्त कौन बने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने की इसकी बहुत ज्यादा चांस है। तो ऑप्शन चार ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण गोयल को बनाया। किसको दोस्तों, अरुण गोयल को भारत की नई चुनाव आयुक्त बनाया गया। और फोटो में आप देख सकते हैं ये रहे अरुण गोयल। तो बात हो रही चुनाव आयुक्त की, तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है ऑफ इंडिया, भारत इसका पूरा नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग। और बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसको अवश्य नोट कर लेंगे।
और दोस्तों 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो शिवकुमार सेन है। और चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। और बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है तो राजीव कुमार है। और ये कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त ये भी आप नोट कर लेंगे। तो ये 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। और नंबर 1 चुनाव आयुक्त जो हैं वो अनूप चंद्र पांडे हैं। और नंबर 2 चुनाव आयुक्त की बात करें तो अरुण गोयल है। तो इस प्रश्न से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं मैंने सभी प्रश्न को एक एक करके डिस्कस कर दिया। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। वीडियो पसंद आ तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की नए अध्यक्ष कौन बनी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हंसराज गंगाराम अहिर। कौन बने दोस्तों? हंसराज गंगाराम अहिर। और फोटो में आप देख सकते हैं ये रहे हंसराज गंगाराम अहिर जिन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 9 प्रश्न देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया सीईओ किसे नियुक्त किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, गौरव द्विवेदी को दोस्तों केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया सीईओ नियुक्त किया। और फोटो में आप देख सकते हैं ये रहे गौरव द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कह रहा है मेटा इंडिया, जो कि दोस्तों ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है जिसका नाम मेटा इंडिया है। मेटा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, संध्या देवनाथन को दोस्तों मेटा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, शुभ्रकांत पांडा को दोस्तों फिक्की का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और फोटो में आप देख सकते हैं ये रहे शुभ्रकांत पांडा। इसी क्रम में आइए एक प्रश्न देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये प्रश्न, आपके एग्जाम में आने की इस प्रश्न के ज्यादा चांस बन सकते हैं। प्रश्न कह रहा है फिक्की की नई महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, अरुण चावला। कौन बने दोस्तों? अरुण चावला फिक्की की नई महानिदेशक बने। और फोटो में आप देख सकते हैं ये रही अरुण चावला। तो बात हो रही फिक्की की, तो इस यहाँ से भी आपकी एग्जाम में कुछ प्रश्न आ सकते हैं। आइए उनको भी देख लेते हैं। फिक्की का अगर पूरा नाम का बात पूरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। बात करें इसकी स्थापना की तो 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और नए अध्यक्ष जो बने हैं इसके दोस्तों वो शुभ्रकांत पांडा बने हैं। और नए महानिदेशक जो हैं वो अरुण चावला है। तो इस प्रश्न से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न और बन सकते हैं इसे आपकी एग्जाम की दृष्टि से मैंने एक एक प्रश्न को डिस्कस किया। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद तैयब इकराम। कौन बने दोस्तों? मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और फोटो में आप देख सकते हैं ये रहे मोहम्मद तैयब इकराम। बटे नेक्स्ट प्रश्न की ओर दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सुनील गावस्कर, बी बलवीर सिंह, सी दिलीप टिक्की, ऑप्शन नंबर डी ज्ञानवेल निगो बामा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिलीप टिक्की को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों बात हो रही है हॉकी इंडिया, तो आपके मन में तुरंत यहाँ पे आ जाना चाहिए कि हॉकी इंडिया की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 2009 में हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी। और बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बटे नेक्स्ट प्रश्न की दूसरा प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न अपना 15वां प्रश्न कह रहा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IQA जिसका शॉर्ट नाम होता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैंने जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए और वही प्रश्न लिए जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा जिनके चांस बन सकते हैं। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PT उषा। किसे दोस्तों? PT उषा बनी। और फोटो में आप देख सकते हैं ये रही PT उषा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप सामने। अगला प्रश्न आ गया है अपना। आपके सामने
16वां प्रश्न, ये भी प्रश्न आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके भी एग्जाम में यानी कि चांस ज्यादा है। प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, जिसका शॉर्ट नाम होता है, कि फेरिस अध्यक्ष किसे चुनेंगे? तो आपसे 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बक को चुना गया। और फोटो में आप देख सकते हैं ये रहे थॉमस बक। और बात हो रही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो इससे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में जिन्हें पूछ सकता है, तो आइए उनको भी देख सकते हैं। IOC का पूरा नाम हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और बात करें इसकी स्थापना की, तो 30 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी, नोट कर लेंगे। मुख्यालय की बात करें तो लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष की बात करें तो थॉमस बक, और इनका जो रहने वाले हैं दोस्तों, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। तो इस प्रश्न से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, हमने सभी प्रश्न को डिस्कस कर दिया। आई होप वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बट नेक्स्ट प्रश्न की ओर दूसरा प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आशा कर तो इस प्रश्न को राइट आंसर सभी दोस्तों को मेरे मालूम होगा। तो जितने भी दोस्तों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। रोजर बित्री को दोस्तों BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आइए बात हो रही है तो BCCI की, तो यहाँ से कई सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये उनको भी देख लेते हैं। तो बात करिए हम दोस्तों BCCI की, तो ये जो है दोस्तों भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट कराती है। BCCI का पूरा नाम हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। बात करें इसकी स्थापना की, तो 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, नोट कर लेंगे आप लोग। 1928 ईस्वी में BCCI की स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय। अध्यक्ष हैं रोजर बित्री, और सचिव जो है जयशाह। तो दोस्तों BCCI से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे एग्जाम में आपके आने के, जो इनके चांस बन सकते थे, मैंने सभी को डिस्कस कर दिया हूँ। बढ़ते अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न अपना देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है हाल में ही किसी पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट प्रश्न है आपका। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। CB आनंद बोस को किसे नियुक्त किया है दोस्तों? CB आनंद बोस को दोस्तों अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक, जिसे शॉर्ट फॉर्म जिसका नाम होता है CGA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, भारती दास ने संभाला। और फोटो में आप देख सकते हैं ये रही भारती दास। और दोस्तों बात करें जो भारती दास की, तो ये 27वीं लेखा महानियंत्रक है, ये भी आप अवश्य नोट कर लीजिएगा। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भारती दास कौन सी लेखा महानियंत्रक है? तो ये 27वें नंबर की 27वें नंबर की लेखा महानियंत्रक है। बट नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखते हैं अपना। 20वां प्रश्न कह रहा है भारत की नए महान्यायवादी कौन बने? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, R वेंकट रमणी। कौन बने दोस्तों? R वेंकट रमणी जो है वो भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। और ये कौन से नंबर के दोस्तों महान्यायवादी हैं? तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान में देश का, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुषार मेहता। और फोटो में आप देख सकते हैं ये रहे तुषार मेहता। बट नेक्स्ट प्रश्न को दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन बने दोस्तों? मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला। प्रश्न कह रहा है देश की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने, यानी कि CDS कौन बने? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अनिल चौहान बने। और फोटो में आप देख सकते हैं ये रहे अनिल चौहान। दोस्तों बात हो रही है चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि CDS,
तो इसका जो गठन हुआ था ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सीडीएस का गठन कब हुआ था। तो नोट कर लेंगे, सीडीएस का गठन दोस्तों 1 जनवरी सन 2020 को सीडीएस का गठन हुआ था। बटे नेक्स्ट प्रश्न की ओर दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। बिल्कुल इजी प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई, द्रौपदी मुर्मू कौन बनी है दोस्तों। द्रौपदी मुर्मू जो है ये देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और बात करिए कहाँ की रहने वाली है तो उड़ीसा राज्य की रहने वाली, ये भी नोट कर लेंगे। कौन सी नंबरवे की राष्ट्रपति है तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। अगर ये पूछ लिया आपके एग्जाम की महिला क्रम में ये कौन सी नंबर की राष्ट्रपति है दोस्तों, तो ये दूसरे नंबर की राष्ट्रपति है महिला क्रम की बात करें तो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न कह रहा है भारत की नई उपराष्ट्रपति कौन बनी। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि ये लेटेस्ट प्रश्न है, अभी करंट अफेयर की दृष्टि से देखें तो ये लेटेस्ट प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप नोट कर लेंगे। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़। कौन दोस्तों, जगदीप धनखड़ जो है ये भारत की नई उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर दूसरा प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न अपना देख लेते हैं। 26वां प्रश्न कह रहा है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार बने। और फोटो में आप देख सकते हैं ये रे राजीव कुमार। और बात करिए कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो ये भी आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। तो दोस्तों ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 27वां प्रश्न अपना देख लें। कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, डीवाई चंद्रचूड़। कौन दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़। और फोटो में आप देख सकते हैं ये रे डीवाई चंद्रचूड़। और बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय के, तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो नोट कर लीजिएगा, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर बात करें टोटल जजों की तो अभी जो टोटल जज हैं वो 34 टोटल जज हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे हम डीआरडीओ कहते हैं कि नए अध्यक्ष कौन बने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, समीर वी कामता। कौन दोस्तों, समीर वी कामता को दोस्तों डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। फोटो में आप देख सकते हैं ये रे समीर वी कामता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न कह रहा है भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन 4 ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, अरमानी गिरधर। कौन बने दोस्तों, अरमानी गिरधर भारत की नई रक्षा सचिव बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है बीसीसीआई की नई लोकपाल कौन बनी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, विनीत शरण। कौन बने दोस्तों, विनीत शरण बीसीसीआई की नई लोकपाल बनी है। तो दोस्तों ये थी वर्तमान में संबंधित जीके और करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्तमान में कौन क्या है और महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी समझ मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की वाली अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।